राधे राधे। तो आज है जन्माष्टमी और सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने ठाकुर जी का दरबार कैसे लगाया और कैसे सजाया। तो चलो पहले आपको हम दिखाते हैं और फिर आगे दिखाते हैं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। ये मैंने ठाकुर जी का दरबार लगाया था। सुबह मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सोचा कि आज मंदिर में ही बिठाएंगे, लेकिन फिर मुझसे रुका नहीं गया। तो मैंने शाम को ये सारी डेकोरेशन की, जितना सामान मेरे पास था उसको यूज़ करके मैंने ये डेकोरेशन कर दी थी। और यहाँ पर पूजा भी हो चुकी थी शाम की। और ये हमारा मंदिर। अब मैं कर रही हूँ पंजीरी बनाने की तैयारी। तो मैंने ये रेसिपी सीखी थी कि जो सूखे धनिया की पंजीरी होती है वो बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया, जिसमें मैंने काजू और बादाम लिए थे। उसके बाद देसी घी में ही जो सूखा धनिया होता है उसको रोस्ट किया 3 से 4 मिनट तक। ये मैं रोस्ट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, ताकि ये अच्छे से भून जाए। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना होता वरना ये जल जाएगा। और इसमें घी सही मात्रा में रखना होता है, अदरवाइज़ ये नीचे से लग जाएगा। उसके बाद अब ये रोस्ट हो चुका है अच्छे से, और फिर मैंने इसको ठंडा होना रख दिया था। फिर मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो मिक्स कर दिए, और देसी खांड यूज़ की है मैंने यहाँ पे मीठे की जगह। अपने हिसाब से जितना मेरा था उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसमें मीठा मिला दिया, और मेरी पंजीरी हो चुकी है रेडी। अब इसको पूरे अच्छे से मिक्स करके मैं एक कटोरी में तुलसी के पत्ते के साथ रख दूँगी, और रात को 12 बजे जब कान्हा जी का जन्म होगा तब इसका भोग लगेगा। तो मेरी पंजीरी हो चुकी है तैयार, और अब मैं कर लेती हूँ फटाफट खाने की तैयारी। तो चलो फटाफट मैं बनाती हूँ खाना। और खाना भी हो चुका था रेडी। फिर मैंने खाने में बनाई थी आज आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी। भोग लगा दिया था, जो नॉर्मल रोज़ रूटीन में भोग लगता है उस तरीके से आज मैंने भोग लगा दिया था। ठाकुर जी थे बाहर तो उनका भोग लगाया था यहाँ पर। बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनी थी आज, तो इसीलिए पूरा प्रॉपर खाने का उनको भोग लगाया। मीठे का भोग लगेगा कुछ देर बाद। तो अभी मैंने सिर्फ उनको नमकीन ही खिलाया था क्योंकि मम्मी को खाना देना था। उसके बाद हम आ गए थे बाहर कुछ झांकियाँ देखने। बाहर का आपको पता ही कि माहौल कैसा होता है। मंदिर में जाने का तो जगह होती ही नहीं है, तो बाहर से ही हमने भी देखा। तो आप लोग भी देखिए कि क्या क्या चल रहा था। यहाँ पर कुछ ये डांस प्रोग्राम चल रहा था, तो ये हमने ऐसे ही स्कूटी से जाते जाते देखा। उसके बाद आगे गए तो ये था शीतला माता का मंदिर। यहाँ पर कुछ झांकियाँ थी हनुमान जी की और भी भगवान की। और फिर आगे जाके यहाँ पर एक पंडाल लगा हुआ था पूरा, जैसे जागरण में होता है उस तरीके से पूरा पंडाल लगा हुआ है। और भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए सिर्फ बाहर से ही देखना सही रहता है। अंदर जाने में तो ये लगा लो एक मंदिर को देखने में आपको इतना टाइम लग जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बने हुए थे और ये डांस कर रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे। देखने में बहुत मज़ा आता है। तो इससे हमारी भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो इसलिए हम भी चले जाते हैं कि चलो ठीक है कोई नहीं, बाहर से ही देख लेंगे। और ये पूरा जैसे जागरण में पंडाल लगता है ऐसे पूरा पंडाल लगा हुआ है, और ऊपर बैठे हुए हैं शिव जी। एक शिव जी बना हुआ है, एक इंसान, उसको शिव जी बना के बिठाया हुआ है। अब आ गए थे घर और 11 बज चुके हैं, बस अब 1 घंटा और। अब हम देखेंगे थोड़ी देर टीवी। और ये जयश ये ख़रीद के लेके आया था भोपू, बाहर यही बज रहा था। अब मैं नहा चुकी थी तो 11:30 हो गए थे, तो मैंने भोग लगा दिया था माखन मिश्री का, दूध मिठाई और उसका। अब ऊपर से जल दे के आ गए, 12 बज चुके थे, जल दे के आ गई। अब मैं करवा रही हूँ कान्हा जी को स्नान पंचामृत से। सबसे पहले मैंने कच्चा दूध और तुलसी के पत्ते थे उनसे उनको स्नान करवाया। उसके बाद मैंने दही उनके ऊपर डाला, दही से उनको स्नान करवाया। उसके बाद मीठे में आप शहद या बूरा या खांड कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने खांड ली थी तो खांड का मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैंने लिया था ताज़ा पानी से उनको अच्छे से नहला दिया, उनको स्नान करवाया। लास्ट में बताते हैं कि जैसे शिशु का जन्म होता है उसकी मालिश की जाती है, वैसे ही हमने भी अपने कान्हा जी की मालिश की थी देसी घी से। तो देसी घी से मैंने उनकी अच्छे से मालिश की। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा चिकना हो जाता तो इसलिए उसको अच्छे से दोबारा से पानी से नहलाया, और उसके बाद उनको नए वस्त्र पहनाए। तो जो उनके कपड़े थे वो मम्मी ने सिले थे खुद से घर पे, तो अभी मैं पहनाऊँगी, आप देखना कैसे हैं वो। अब मैंने इनको अच्छे से नहला दिया है, चिकनाहट चली गई है, अच्छे से पोंछ दिया इनके टॉवल से। और अब मैं इनको पहना देती हूँ इनके कपड़े। रात के टाइम में बोलते हैं कि कंफर्टेबल, जैसे हम नाइट सूट पहन के सोते हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहन के सोते हैं, ऐसे ही हमें भी कान्हा जी को भी कंफर्टेबल कपड़े पहनाने चाहिए। तो उनको मैंने कॉटन के कपड़े पहनाए हैं जो मम्मी ने सिले थे खुद से, येलो कलर के, जन्माष्टमी के लिए। दिन में उनको हमने फैंसी कपड़े पहना दिए थे, जैसे कि बर्थडे पे हम अपने बच्चों को पहनाते हैं पूरा उसी तरीके से। और रात को उनको एक कंफर्टेबल
ड्रेस उनको मैंने पहना दी है और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि वो कैसे लग रहे हैं। पूरा रेडी हो जाए और रात में उनको कोई ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं पहनानी चाहिए, सिर्फ उनकी बांसुरी उनके पास रख देनी चाहिए। तो ये मैंने एक वीडियो में देखा था और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसे ही करूँ। तो इसीलिए मैंने उनको सिर्फ बांसुरी दी और ये कान्हा जी हो चुकी है रेडी। ये देखिए, ये कान्हा जी को मैंने नहला धुला के बिठा दिया। अब हमारे जो छोटे लड्डू गोपाल जी उनको भी मैं नहला देती हूँ फटाफट। उनको भी मैंने नहला दिया, उनको भी ऐसे रेडी करके बिठा दिया। अब सबसे पहले दूध का भोग लगाया है, मीठा दूध मैंने बना के रखा था, तो दूध का भोग मैंने कान्हा जी को लगा दिया है। और अब इनको भी लगा देते हैं, छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को भी। और उसके बाद भोग लगाते हैं मीठे का। तो ये थी गोले की बर्फ़ी, ये मैंने खुद नहीं बनाई थी, बाहर से आई थी, तो इनका भोग लगा दिया दोनों ठाकुर जी को। उसके बाद पंजीरी का भोग लगता है और माखन मिश्री का भोग। ये हमें किसी ने बताया था कि भोग ऐसे लगाना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही भोग लगाया। तो ये था आज का व्लॉग जन्माष्टमी पे मैंने क्या, ये सब मैंने आज आपको दिखाया कि मैंने कैसे क्या क्या किया। और ये है हमारी कुछ तस्वीरें जो आज हमने कान्हा जी के साथ ली। कान्हा जी अपना आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ बनाए रखे, अपना प्यार हमेशा उनका हमारे साथ रहे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। राधे राधे, सबको जन्माष्टमी की हार्दिक। यशोदा, तनिक अपने लल्ला का मुखड़ा तो दिखा। कितना सुंदर बालक है। ऐसे नहीं कहते, दृष्टि लग जाती है।